especially banking aspirants, let's discuss UIICL AO एग्ज़ाम, जर्नलिस्ट एग्ज़ाम। इसका एग्ज़ाम कल हुआ था, दैट इज़ 21 दिसंबर 24 को। इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं पहले फटाफट से। इसमें रीजनिंग आता है, इंग्लिश, क्वांट, जीए और कंप्यूटर सेक्शन आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं मार्क्स लिखती हूँ। जो रीजनिंग है यहाँ पर क्वेश्चंस और टाइमिंग। जो रीजनिंग सेक्शन है वो 50 मार्क्स का होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और इसके लिए हमें 40 मिनट्स दिए जाते हैं। फिर इंग्लिश हमारा 60 मार्क्स का होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और इसे भी हमें देने 40 मिनट्स का टाइमिंग देते हैं हमें। फिर क्वांट के लिए 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। जीए में 50 क्वेश्चंस थे, 50 मार्क्स के थे, 40 क्वेश्चंस थे और इसमें 25 मिनट्स का हमें टाइमिंग था। और कंप्यूटर में हमारे पास 40 मार्क्स का ये कंप्यूटर सेक्शन था, 20 क्वेश्चंस थे जिसे 15 मिनट्स में करना था। तो ये इस तरीके से ओवरऑल 250 मार्क्स का ये एग्ज़ाम था जिसमें 200 क्वेश्चंस थे। इसमें डिस्क्रिप्टिव भी था जो कि क्वालिफाइंग नेचर तक का था, तो उसका मार्क्स तो नहीं लगेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना था। जिसमें एक लेटर लिखना था और एक ऐसे लिखना था। और इसमें हमें चॉइस भी थी, 2 लेटर आए थे तो एक करना था और 2 ऐसे आए थे तो एक करना था। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा अटैम्प्ट क्या रहा और मुझे एग्ज़ाम लेवल कैसा लगा। जो इंग्लिश था, इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट रहे हैं, मैंने 46 क्वेश्चंस किए हैं और ईच क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का है, तो इससे मेरे यहाँ पर 55.2 मार्क्स बन रहे हैं। इसमें ओब्वियसली नेगेटिव भी होगा, तो वो मैं बाद में बताऊँगी। रीजनिंग है, रीजनिंग में मैंने जो अटैम्प्ट किया है, मेरा अटैम्प्ट रहा है 23। हर क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो ये 23 मार्क्स का होता है। फिर जो मेरा जीए है, जीए में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 34 क्वेश्चंस और क्योंकि हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है तो इससे 42.5 मार्क्स बनते हैं। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मैंने 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, 2 मार्क्स ईच, दैट इज़ 40 मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट किया है। और एंड में आता है क्वांट। क्वांट में जो मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं वो हैं 1.25 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो इट मेक्स 25 मार्क्स। तो ओवरऑल जो है मेरा बन रहा है मेरा 185.7 आउट ऑफ 250। तो इतना मेरा जो है स्कोर बन रहा है। इसका स्कोर नहीं बन रहा है, मतलब ये टोटल मैंने अटैम्प्ट किया है, इसके बाद इसमें नेगेटिव भी होगा। तो जो इंग्लिश का लेवल मैं बताऊं, मुझे इंग्लिश मॉडरेट ही लगा क्योंकि 2 पैसेज आए थे जिसमें से एक तो काफ़ी टफ था, वो मैंने उतना रीड भी नहीं किया। और रीजनिंग का भी मेरा पज़ल जो था वो काफ़ी टाइम 2 पज़ल ऐसे थे जो फुल सॉल्व ही नहीं हुए थे। और जीए भी क्वेश्चंस मुझे बहुत ही ज़्यादा याद ही नहीं आ रहा था वहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। और इवन जो मैंने टिक लगाए हैं, मैंने आंसर की चेक की तो मुझे नहीं लगा कि बहुत मेरा सही गया है, काफ़ी हद तक गलत गया है। कंप्यूटर इजी था, कंप्यूटर आप कर सकते थे। और क्वांट जो था, क्वांट में जो डीआई आई थी वो तीनों की तीनों ही टफ थी। अगर किसी ने बनाई भी होगी तो उसको काफ़ी टाइम लगा होगा। मैंने डीआई नहीं करी। इस तरीके से मेरा ये जो 185.7 टू 250 बन रहा है। अब लास्ट ईयर की कट ऑफ का बात करते हैं। जो इसमें लास्ट ईयर कट ऑफ था, लास्ट ईयर 2024 में ही फ़ेब में इसका एग्ज़ाम हुआ था। फ़ेब 2024 का जो कट ऑफ था वो 125 था, बट आउट ऑफ 200 इट वॉज 125 आउट ऑफ 200। डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो 62% का बढ़ रहा है, 62% पर सिलेक्शन हुआ था। तो अभी अगर इस टाइम पर देखते हैं, अभी कल के एग्ज़ाम में देखें, इसके अकॉर्डिंग हमें एटलीस्ट 155 मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ के लिए। तो मुझे लगता है 150 to 155
5 जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ जाएगा और कम ही हो सकता है, पर मैं इसके अकॉर्डिंग देख रही हूँ। 250 का 62% निकालेंगे तो 155 आता है, उसके अकॉर्डिंग 150 आउट की 155 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। तो देखते हैं, वी विल वेट फॉर द रिजल्ट्स। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।